दोस्तों, आध्यात्मिक कहानियाँ हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास स्थान रखती हैं। हिंदू धर्म में 36 कोटि देवी देवताओं की बात की जाती है। हर देवी देवता को अपनी ख़ास शक्ति के लिए जाना जाता है, जैसे धन की देवी लक्ष्मी, बुद्धि की देवी सरस्वती और बल के देवता हनुमान आदि। हर देवी देवता की इन शक्तियों के पीछे कई सारी आध्यात्मिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखकर हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। ये आध्यात्मिक कहानियाँ हमारे जीवन में कुछ न कुछ नैतिक शिक्षा देकर ही जाती हैं। आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी ही भक्त की कथा। रामायण से ली गई ये कथा शबरी के साधना की कथा है। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। शबरी भगवान राम की परम भक्त थी। वो शबर जाति की एक भोली भाली लड़की थी। शबर जाति के लोग देखने में बहुत कुरूप होते थे, लेकिन शबरी इतनी कुरूप थी कि शबर जाति के लोग भी उसका तिरस्कार करते थे। शबरी के माँ बाप को शबरी के विवाह की बहुत चिंता होती थी। वो दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे कि आखिर शबरी के वैवाहिक जीवन का क्या होगा। आखिरकार शबरी के माता पिता को शबर जाति का एक विवाह योग्य लड़का मिल गया। माता पिता ने रात्रि में शबरी का विवाह कर उसे रात्रि में ही विदा कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं लड़का शबरी को देखकर विवाह के लिए इनकार न कर दे। शबरी अपने पति के साथ रात में ही निकल गई। आगे आगे शबरी का पति चल रहा था और पीछे पीछे शबरी चली जा रही थी। चलते चलते वे दंडक वन में आ पहुंचे। वहां उन्हें सुबह हो गई। लड़के ने सोचा, देखूं तो सही मेरी स्त्री कैसी दिखती है। जैसे ही लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो शबरी की कुरूपता को देखकर वो डर गया। उसे लगा ये तो कोई राक्षस कुल की है जो मुझे यहीं खा जाएगी। ये सोचकर लड़का शबरी को वहीं छोड़कर भाग गया। अब शबरी दंडक वन में अकेली रह गई। वो पीहर से तो आ गई थी, लेकिन उसे अपने ससुराल का कोई पता न था। अब शबरी जाए तो जाए कहाँ। दंडक वन में रहने वाले ऋषि शबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। उसी वन में मतंग नाम के एक ऋषि महात्मा रहते थे। मतंग ऋषि को शबरी को देखकर उस पर दया आ गई। उन्होंने शबरी पर कृपा कर उसे अपने आश्रम में रहने के लिए शरण दे दी। दूसरे ऋषि मुनियों ने जब ये देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि उन्होंने एक कुरूप और एक अछूत जाति की लड़की को अपने आश्रम में शरण दे दी। लेकिन मतंग ऋषि ने किसी की एक बात भी ना सुनी। उन्होंने प्रेम से शबरी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं। जैसे कोई पुत्री अपने माँ बाप के पास रहती है, वैसे ही तुम मेरे पास रह जाओ। शबरी अब खुशी खुशी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। शबरी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि शबरी का तिरस्कार करते थे, इसलिए शबरी छिप छिप कर उनकी सेवा किया करती। रात में जब सब सो जाया करते तो शबरी रात में ही ऋषियों को स्नान के लिए पंपा सरोवर जाने वाले रास्ते को जाकर बुहार देती। जहाँ कंकड़ पड़े होते थे उन्हें हटाकर वहाँ बालू बिछा देती। ऋषियों के लिए ईंधन लाकर रख देती थी। अगर कोई शबरी को देख लेता तो वहाँ से डर के मारे भाग जाती थी। उसे डर था कि कहीं मेरी छाया ऋषि मुनियों पर पड़ गई तो वे अशुद्ध हो जाएंगे। बस इसी प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय बीतता गया। आखिर एक दिन वो समय भी आ पहुंचा जो सबके लिए अनिवार्य होता है। मतंग ऋषि का समय पूर्ण हो गया और उनका पृथ्वी लोक छोड़ने का समय आ गया। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोता है, वैसे ही शबरी भी फूट फूट कर रोने लगी। रोने के सिवा वो कर भी क्या सकती थी। मतंग ऋषि ने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम चिंता न करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे। बस इतना कहकर मतंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब शबरी दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट भी होती तो शबरी बाहर आकर देखने लगती कि कहीं मेरे भगवान श्री राम तो नहीं आ गए। वो प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर रख देती। फलों में भी बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए चख चख कर रखती थी। फिर राम जी नहीं आते तो अगले दिन फिर नए फल ले आती। राम जी को भोजन कराने का उसके मन में बड़ा उत्साह था।
मतंग ऋषि के आश्रम की एक ख़ास बात यह भी थी कि वहाँ पुष्प कभी नहीं मुरझाते थे, वहाँ के फल कभी बासा नहीं होते थे। प्रतीक्षा करते करते एक दिन शबरी की साधना भी सफल हुई। मतंग ऋषि का कहा हुआ वचन सत्य हो गया। भगवान राम माता सीता की खोज करते करते शबरी की कुटिया में पधारे। कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान राम से उनके आश्रम में चलने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान राम केवल शबरी की कुटिया में आए। जैसे शबरी को भगवान राम से मिलने की तीव्र इच्छा थी, वैसे ही भगवान राम को भी शबरी से मिलने की उत्कंठा थी। भगवान राम शबरी की कुटिया में पहुँचे। शबरी के आनंद की सीमा न रही। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं ने ही भगवान के चरण पखार दिए। उसके बाद वो भगवान के चरणों में लिपट गई। फिर आसन बिछाकर उसने भगवान को बिठाया। फल लाकर शबरी ने भगवान के सामने रख दिए और भगवान राम ने भी शबरी के जूठे फल बहुत ही प्रेम पूर्वक ग्रहण किए। इसीलिए कहा जाता है, अगर आपकी भक्ति में, आपकी साधना में बल है तो भगवान खुद चलकर आपके पास आते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी, एक भक्तिन के भक्ति की कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।